उत्तम नगर की जे कॉलोनी में होली के दिन एक छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद एक युवक की मौत तक पहुंच गया। यह घटना 4 मार्च 2026 को हुई, जब इलाके में रहने वाले 26 साल के तरुण कुमार के परिवार के बच्चे घर की छत पर होली खेल रहे थे। उसी दौरान परिवार की एक छोटी लड़की अपने रिश्तेदार पर पानी से भरा रंगीन गुब्बारा फेंक रही थी, लेकिन वह गुब्बारा उसे लगने की बजाय सड़क पर गिरकर फट गया। फटे हुए गुब्बारे का रंगीन पानी सड़क से गुजर रही पड़ोस में रहने वाली एक मुस्लिम महिला पर जा गिरा। बताया जाता है कि इस बात पर महिला नाराज हो गई और उसने गाली गलौज शुरू कर दी। इस बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच बहस और झगड़ा हो गया। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्होंने उस महिला से माफी भी मांगने की कोशिश की थी और कुछ देर बाद मामला शांत भी हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उस महिला के परिवार के कई लोग इकट्ठा होकर वहां आ गए। आरोप है कि उन्होंने तरुण कुमार के साथ बहस शुरू कर दी। उस समय तरुण होली खेलकर घर लौट रहा था। विवाद अचानक हिंसक हो गया और आरोपियों ने तरुण को घेरकर डंडों, ईंट, पत्थरों और अन्य चीजों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। परिजनों के अनुसार मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि तरुण सड़क पर गिर गया और तभी हमलावरों में से एक व्यक्ति ने बड़ा पत्थर उठाकर उसकी छाती पर फेंक दिया, जिससे उसकी हालत और गंभीर हो गई। गंभीर रूप से घायल तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई। तरुण की मौत की खबर फैलते ही इलाके में भारी तनाव फैल गया। मृतक के परिवार ने कमरुद्दीन उर्फ कमरू और जुम्मा समेत कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि कमरुद्दीन के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और इलाके के लोग लंबे समय से उससे परेशान थे। ये 4 तारीख का दिन था, होली वाले दिन, और 11 बजे के आसपास का टाइम था और रात का, और हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। एक छोटी सी बच्ची थी 6-7 साल की, तो उसके हाथ से गुब्बारा नीचे गिर गया। वो एक मुसलमानी लेडीज नीचे से गली में जा रही थी, तो उस औरत ने ऐसा विवाद इकट्ठा कर दिया। हमने उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो चुप नहीं रही। वो जोर जोर से बोल बोल के ना उसके परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया। अपने परिवार को, भाई भतीजे उसके यहीं रहते हैं सब, उसके माँ बाप और भी उसके काफ़ी रिश्तेदार यहीं रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में वो लोग। और वो लोग आए काफ़ी सारे लाठी डंडे लेके, और हम लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया सर उन लोगों ने। तो हम पे फिर हमें मारा पीटा, तो हम घर के अंदर घुस गए, तो उन लोगों ने हमारे कुंडी लगा दी बाहर से। हमारी फैमिली में हम 10-12 लोग थे, 3 हम भाई हैं और हमारे बच्चे थे जी। तो हम भाई को भी मेरे चोट आई है, उसका हाथ तोड़ दिया, उसके सर में 8 टाँके आए हैं, उसका सर फोड़ दिया है, और मेरी भी आँख में मारा सर, और मेरी वाइफ को भी मारा है। मेरा बेटा बाहर गया हुआ था, जो यार दोस्तों के साथ होली खेल रहा था, तो उसको तो ये भी नहीं पता था कि घर में झगड़ा हो चुका हमारे। और मेरे पापा, हम अंदर थे और बच्चा आया जैसे ही, ये 15-20 लोग थे सर बाहर, उसका पता नहीं, हमें इंतजार कर रहे थे या क्या था। हम अंदर चले गए और हमें ये भी नहीं पता था कि मेरा बच्चा कहाँ पे, बच्चा कितनी देर में आएगा, मुझे ये भी। और उन लोगों ने जैसे ही मेरा बेटा घर पे आया, उसके पर लोहे के डंडे थे, उनके पाइप थे और लकड़ियाँ थी जी उनके पास, लकड़ी के डंडे। तो उन लोगों ने मार के 15-20 लोगों ने उसी सर पे मारा और उसकी हत्या कर दी। और छाती के ऊपर एक सिल्ली फेंकी उन्होंने, तो उसकी हत्या हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने पहले भी कई बार पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन उस समय सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया और जिन जिन लोगों के नाम शिकायत में सामने आए, उन्हें हिरासत में लिया गया। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तरुण की मौत के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा बढ़ गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कुछ संगठनों के कार्यकर्ता अस्पताल और पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ।
बच्ची ऊपर छत पे खेल रही थी, उसने गलती से गुब्बारा उसके हाथ से छूट गया और वो महिला के ऊपर छींटा चला गया। उसने उस बात में बवाल मचा दिया, गाली गलौज शुरू कर दिया। तो घर के लोग नीचे उतर के गए, पुरुष औरतें नीचे उतर के, उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी। उन्होंने बात वहीं पे खत्म करवाई, बट उन्हें ये नहीं पता था कि वो अंदर खाने प्लानिंग कर रहे हैं। उनका बच्चा जवान बाहर से आ रहा था, वो बाहर से आया बच्चा, और वो जैसे ही बाइक में आया, पहले उसकी बाइक को गिराया गया, उसकी बाइक तोड़ी गई, फिर उस बच्चे को मारा गया, उसको मारा गया, फिर सरिये से लेकर उसके छाती पे वार किया गया, सिल्ली से मारकर उसका वार किया गया। मौके पे जब उसको चनन देवी हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन बच्चा वहाँ पे कुछ समय उसने सांसें ली, लेकिन दम तोड़ दिया। लेकिन हमें इस चीज का दुख है, क्योंकि ये एक हिंदुओं का, कहते हैं ना, एक होली पर्व होता है हमारा, हिंदुओं का एक त्योहार होता है, उसको हम सारे बनाते हैं उत्सुकता से। और हमें ये नहीं पता था कि वो होली का त्योहार जो है उस परिवार के लिए एक मौत का त्योहार बन जाए। हालात को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके और किसी तरह की बड़ी हिंसा न हो। मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी उठाई है।